राधे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दोपहर के समय सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय प्रभु विश्राम करते हैं। तो कुछ लोगों का भाव ये है कि इस समय प्रभु गाय चराने जाते हैं, और कुछ लोगों की धारणा ये है कि इस समय प्रभु अपने प्रिय भक्तों से मिलने जाते हैं। इसी धारणा के अनुसार मैं आपको सत्य कहानी बताती हूँ। वर्षों पुरानी बात है। ठाकुर जी के एक प्रिय भक्त थे, उनका नाम था कुम्मन दास। जैसे ही मंदिर के कपाट बंद होते, ठाकुर जी दौड़ के कुम्मन दास जी की कुटिया में चले जाते और कुम्मन दास जी जो भी काम कर रहे होते उनका हाथ बटाने लगते। एक दिन की बात है, जैसे ही मंदिर के कपाट बंद हुए, ठाकुर जी दौड़ के बाल रूप में कुम्मन दास जी के पास गए। कुम्मन दास जी उस समय खेतों में काम कर रहे थे, तो वो दौड़ के ना उनकी गोदी में चढ़ जाते हैं। वो भी एक माता की भांति गोदी में उठा के जैसे सारे काम करते हैं वैसे वो भी काम करने लगते हैं। कभी हल चलाते हैं, तो कभी पानी देते हैं, तो कभी बीज डालते हैं। अब बालक भी जिद करने लगते हैं कि मैं भी ना खेतों में बीज डालूंगा। तो कुम्मन दास जी क्या करते हैं, उनकी पीताम्बर में ना थोड़े से बीज दे देते हैं। अब थोड़ी देर में ना वो बीज की मुट्ठी भरते हैं। थोड़े से बीज तो उनकी पीताम्बर में गिर जाते हैं, कुछ धरती पर गिर जाते हैं, और जैसे ही खेत में बीज डालने के लिए मुट्ठी खोलते हैं तो उसमें से थोड़े से बीज निकलते हैं। तो बालक जो छोटा सा कृष्ण जी थे, वो ना कुम्मन दास जी की तरफ देखते हैं कि मेरी मुट्ठी में तो बीज ही नहीं है। तो इस पर ना कुम्मन दास जी बड़े जोर से मुस्कुराते हैं, उनके नेत्रों में से जल भर आते हैं। वो कहते हैं कि ठाकुर जी स्वयं मेरे पास बाल लीलाएं करने आते हैं, अपने भाग्य की सराहना करने लगते हैं। थोड़ी देर में बालक जो है फिर जिद करने लगता है, मैं पानी दूंगा। तो ठाकुर जी पानी दिलवाते हैं, ठाकुर जी पानी देने लगते हैं। तभी ना मंदिर से घंटियों की आवाजें आने लगती हैं। तो कुम्मन दास जी कहते हैं, अरे समय का पता ही नहीं चला, मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन का समय भी हो गया। वो जल्दी जल्दी से हाथ पैर धोने लगते हैं और साथ साथ बोलते जाते हैं, टिक टिक ठाकुर जी के दर्शन का समय हो गया, ठाकुर जी के दर्शन का समय हो गया। तो ठाकुर जी बड़ा आश्चर्य कहते हैं, ए कुम्मना, मैं तेरे सामने साक्षात खड़ा हूँ और तू बार बार बोले जा रहे ठाकुर जी के दर्शन का समय हो गया, मेरे दर्शन कर लेना। तो इस पर ना कुम्मन दास जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, भगवान आपका यहाँ आना आपका प्रेम है, लेकिन मेरा नित्य मंदिर में जाके दर्शन करना मेरा कर्तव्य भी है और मेरा धर्म भी। आप पहले तो यहाँ नहीं आते थे, मैं प्रतिदिन मंदिर में जाता हूँ, इसके फलस्वरूप आप प्रसन्न होके मेरे पास आते हैं। हो सकता है मेरे से कल को कोई गलती हो जाए और आप यहाँ ना आए, तो मैं तो प्रतिदिन मंदिर में जाता हूँ, वैसे जाकर आपके दर्शन पा सकता हूँ। चाहे आप मेरे से नाराज हो, पर आप मुझे दर्शन तो अवश्य देंगे ना। प्रभु जी उनकी बात सुनकर मुस्कुराते और उन्हें गले लगा लेते हैं। ऐसे हम भी प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। जब हम प्रभु के सामने खड़े होकर उनके दर्शन करते हैं तो प्रभु की दृष्टि भी तो हम पर पड़ती ही होगी। हम जन्मों से ना अपने मन के अंदर कुछ अवगुण संभाल के रख के चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से ना हम प्रभु के हो पा रहे हैं और ना इस संसार में प्रसन्न रह पा रहे हैं। तो इसीलिए प्रतिदिन मंदिर में जाकर दर्शन करने से ना हो सकता है प्रभु की कभी कृपा दृष्टि हम पर पड़े और वो हमसे ना अवगुण